14 सितंबर के इस आयुष जी द्वारा प्रोड्यूस किए गए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सौरभ है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, उस पर मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। हिंदी बहुत ललन टॉप भाषा है। फिलहाल हम अपने सुबह की शुरुआत एक खूबसूरत राग से करेंगे। ललन टॉप की दोस्त और नारी पर कानून प्रिया नाम का कॉलम करने वाली, जाहिर सी बात है कि लॉ की स्टूडेंट है इसलिए ये कॉलम करने वाली कनु प्रिया के हम लोग घर पर हैं। सुबह सुबह बढ़िया नाश्ता निपटा चुके हैं, सत्तू पराठा और दही का और चोखा भी था। और अब इससे पहले कि हमारी कुमुक रवाना हो अगले पड़ाव के लिए, अगली जगह लश्कर कायम करें, उससे पहले कुछ सुनते हैं। जी, कौन सा राग है? यमन। यमन है। जी। और ये बाजा जो है, इससे क्या आवाज आ रही है? ये इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है। तो असली तानपुरा तो सितार जैसा होता है। लोग बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि सितार है या तानपुरा है, बट उसको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल है। अभी फिलहाल समय कम है, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है कि आप। और जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्या पढ़ाई लिखाई करती हैं? मैं अभी बैचलर्स कर रही हूँ। 3rd ईयर शुरू होने वाला है मेरा। लॉ एंड पॉलिटिक्स कर रही हूँ। और कहाँ से कर रही हैं? अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। बढ़िया। तो कोई लड़की जो इसको देख रही हो, लड़के भी, अगर वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहें आपके कोर्स में, तो क्या तरीका है? कब फॉर्म आता है? फॉर्म अभी जैसे इस साल का आ चुका है। अभी खुला हुआ है? अभी आ रखा है कि निकल हाँ, चुका है? अभी कल तक बस खुला हुआ है। कल के बाद बंद हो जाएगा। और बैचलर्स के लिए आपको जैसे अंक लाने होते हैं। बहुत ही घटिया सिस्टम है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट एंट्रेंस एग्जाम जैसा कुछ नहीं है? बैचलर्स के लिए नहीं है। मास्टर्स में और फिर एमफिल पीएचडी में एंट्रेंस होता है, फिर इंटरव्यू भी होता है। बढ़िया पढ़ाई होती है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। हाँ, दिल्ली में है ये? हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी है? स्टेट यूनिवर्सिटी। चलिए, राग बता रही थी आप। हाँ, तो राग यमन गा रही हूँ मैं। छोटा सा आलाप और बंदिश बस। आराम से, आराम से। सारे जहां की फुर्सत लेके चले अपने झोले में।
रतिया कटत मोहे तारे गिन गिन, रतिया कटत मोहे तारे गिन गिन, एरी यार पिया बिना सखी, एरी यार पिया बिना, आरे पिया बिना, आरे पिया बिना। क्या बात है, इतना खूबसूरत सुनने के बाद, इतना स्वरपूर्ण सुनने के बाद कुछ और कहने को बचता नहीं है। लेकिन चूंकि हिंदी दिवस है और हम जिनके घर में बैठे हैं, कन्नू का घर, कन्नू के माता पिता का घर, वो हिंदी पढ़ने पढ़ाने वालों का भी घर है। और हिंदी पढ़ने पढ़ाने वालों का घर कैसा होता है, मैं एक आपको बस उसकी झलक दिखाना चाहता हूँ। आयुष, आप जो दीवार पे पोस्टर लगे हैं, है ना, वो दिखाइए। ये मुक्ति बोध है, हिंदी के बहुत जरूरी कवि, और मैं कोई विशेषण इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो हमेशा कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए आयुष जी सही तर्कों का होना जरूरी है। वो देखिए उधर जयशंकर प्रसाद हैं, इनकी कहानी गुंडा खोज कर पढ़िए, मतलब बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पर जो मुझे सबसे पहले ध्यान आया, निराला राम की शक्ति पूजा, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, ये जितना तुम्हारा दुख है उतना ही कहो, मौन भी अभिव्यंजना है। राहुल सांकृत्यायन, मीरा, कबीर, सबके गुरु कबीर, दे धरे को दंड है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, प्रेमचंद, नीचे फिर मुक्तिबोध हैं, रामविलास जी हैं, और इधर देखिए अब कवियों के कवि शमशेर, जिंदगी की धूम की बात करने वाले शमशेर, भोर की बात करने वाले शमशेर, टूटी हुई, बिखरी हुई, डली हुई पाँव, चाय की पत्तियां पाँव के नीचे, ये कहने वाले शमशेर, ये कहने वाले शमशेर कि हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। महादेवी हैं इसमें, बाबू देवकी नंदन खत्री हैं, जिनके चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। जंगल के ठेकेदार और उन जंगलों में चुनार के भटकते हुए क्या शाहकार रचा। परसाई हैं, आजकल जरा सा व्यंग कसो तो सत्य जो कि होता ही है और लोग तिलमिला उठते हैं। फादर कामिल बुल्के, डिक्शनरी में जिन लोगों की दिलचस्पी है उस नाम से वाकिफ होंगे। नीचे आप देखिए धूमिल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कहीं यहाँ पर देखिए रवि वर्मा जी की बनाई हुई पेंटिंग्स की प्रतिकृति है। और चूंकि जो हमारे गुरु भाई हैं वो मिथिला से हैं, तो विद्यापति को तो होना ही चाहिए था, है भी। तो ऐसा ये घर हमारी नौजवान दोस्त कनुप्रिया का। अगर आपने कनुप्रिया नहीं पढ़ी, ये किताब का नाम भी है और धर्मवीर भारती की लिखी हुई है, आपने पढ़ी है? बढ़िया, अब आप बड़ी भी हो सकती हैं। तो अब हम लोग अगली जगह कूच कर रहे थे, उससे पहले कनु को हमने कई दफ़ा लाइव में सुना था, तो हम लोभ संवरण नहीं कर पाए। हम बोलने के पेशे में हैं, लेकिन स्वर के मामले में इतने बेसुरे हैं कि हमें लगा कि तानसेन बनना तो मुमकिन नहीं, तो कानसेन बनना श्रेयस्कर है। और हर तानसेन को बहुत सारे कानसेनों की ज़रूरत होती है जो अच्छा सुनने की इच्छा रखते हो। आपको ये हमारी कनु का गायन कैसा लगा ज़रूर बताइए। हिंदी को लेकर आपकी क्या राय है ये भी बताइए। क्या किताबें पढ़ रहे हैं आजकल? बहुत दिन हुए किताबों पर चर्चा नहीं हुई, तो कोशिश करेंगे शाम रात तक मथुरा वृंदावन पहुंचने के बाद कुछ किताबों पर भी चर्चा हो। और आपको ये सफ़र कैसा लग रहा है ललन टॉप यूपी का, ज़रूर बताइए। और आज हमारे आयुष जी मुस्तैदी से कैमरा थामे हुए हैं, इसलिए आप उनके दीदार इस ब्लॉग में नहीं कर पाएंगे। आप अपना ख्याल रखिए, बाकी मिलने का छिपने का सिलसिला चलता रहेगा। शुक्रिया। इस तरह के निपट देसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे ललन टॉप यूपी पर। सब्सक्राइब करें।